अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही चटखारे वाला मज़ेदार चटपटा कीमा बनाने वाली हूँ। आलू कीमा जिसे बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेंडर और टेस्टी कीमा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। तमाम चीज़ें मैंने यहाँ टेबल पे रखी हुई हैं। जो जो चीज़ें भी इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया है। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज 1 कप कुकिंग ऑयल में मैं फ्राई करूँगी। तो 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, बाद में ऑयल मैं निकाल दूँगी कीमा पकाने के बाद। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। और 3 से 4 मिनट प्याज को हमने फ्राई करना है। फिर 8 से 10 लहसुन के जवे, ये मोटा लहसुन है, 8-10 लहसुन के जवे मैंने इसमें शामिल कर दिए। ना ही मैंने इसको कूटा और ना ही इसका मैंने पेस्ट बनाया। तो ये रेसिपी में खुद ही गल जाएगा, इस चीज़ की भी आपने टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक जो है उसे मैंने ग्रेट किया हुआ है, वो इसमें शामिल कर दी। 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ये वाला कीमा जो है ज़्यादातर हमने दम पे पकाना है। तो गोश्त मैंने 1 किलो बोटियाँ ली थी और उसको धोने के बाद हमने इसका कीमा करवा लिया। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे। तो इसको मैं 4 से 5 मिनट ऑयल के अंदर, प्याज के अंदर जो है फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, जब तक कि इसका जो रेड कलर है थोड़ा थोड़ा वाइट ना हो जाए। तब तक हमने बीफ का कीमा लिया है, इसकी भुनाई करनी है। कीमा जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला बनेगा। इसके अंदर में से कोई भी स्मेल आपको नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसकी बुनाई ही इतनी अच्छी तरह से करनी है। साथ ही आज काफ़ी सनी डे है, रोशनी हमारे किचन में आ रही है बहुत अच्छी तरह। तो साथ मैंने इसकी बुनाई कर ली। आप देख सकते हैं कीमे का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर मैंने शामिल कर दिया। साथ ही हल्दी का पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ही नमक मैंने शामिल कर दिया। अभी मज़ीद मसाले इसमें ऐड मैंने नहीं किए। और कीमे का भी कलर बहुत अच्छा सा चेंज हो चुका है। इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उसका पेस्ट बना लिया। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दिया। हरी मिर्चें इस पॉइंट पे मैं शामिल नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते। हरी मिर्चें जो हैं बाद में गार्निश के टाइम पे थोड़ी बहुत मैं इस्तेमाल कर लूँगी। टमाटर डालने के बाद मैंने इसकी 2 मिनट तक बुनाई की। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। और 10 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको कवर किया। और बीच में एक दफ़ा मैंने चेक भी कर लिया, ताकि कीमा जो है नीचे ना लग जाए। तो 10 मिनट के बाद इसमें मैंने आलू डाल दिए। 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें मैंने बीच में से काट लिया। तो आलू के टुकड़े जो हैं ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे। तो आलू की बुनाई भी साथ ही मैं करूँगी। 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करूँगी। फिर इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर और कुटा हुआ जो धनिया है, सूखा धनिया। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। 1 टीस्पून जो है ज़ीरे का पाउडर मैंने शामिल किया। ज़ीरा हमेशा ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया करें, फिर इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है सालन में से। अभी ज़्यादा काम हमारा हो चुका है, थोड़ा सा टाइम बस बाकी रह गया है। तो जो इसके बीच में लहसुन के मोटे मोटे पीस हमने डाले थे, वो भी आराम से यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं स्पैचुलर की मदद से। प्याज तो हमारे मिक्स हो चुके हैं। और ये प्याज और लहसुन जो है हमारा बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया। 5 मिनट मज़ीद मैंने इसको आलू डालने के बाद लो फ्लेम पे कवर कर दिया था। अभी हमारे आलू जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है दही मैंने फेंट के रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर दिया। अब 2-3 मिनट मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि दही जो है वो भी पानी रिलीज़ करता है। तो ये वाला जो सालन है ये थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी। अभी मैं इसमें थोड़ी सी मिर्च का पाउडर भी ऐड करूँगी। यहाँ पर 2 से 3 लेमन का जो जूस है वो मैं शामिल कर रही हूँ। अभी ये देखें मैंने सालन निकाल लिया। 2 बच्चे जो हैं ज़्यादा मिर्च नहीं खाते,
तो सालन निकालने के बाद थोड़ी सी मिर्चें मैंने कलर और इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें हरा धनिया ऐड किया और हमारा जी माशाल्लाह से आलू कीमे का जो सालन है वो तैयार है। इसको डिश आउट करते हैं। इसको पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर आप फुल्का बना लें गरमा गरम। तो ये बहुत ही मज़े का सालन लगता है। मैंने इसमें लेमन का जूस शामिल किया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आता है लेमन का जूस इसमें ऐड करने से। तो बाद में गार्निश करिए और इसको एंजॉय करिए। तो ये रेसिपी आपको लगी कैसी? ये आलू कीमा आपको पसंद आया या फिर नहीं? तो मेरी रेसिपी हो चुकी है रेडी। अभी मैं इसमें से ऑयल निकाल के रख लूँगी और कल जो सालन बनाऊँगी इस ऑयल से वो वाला सालन ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अपना, अपने प्यारों का और अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।